हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। और आज की शुरुआत गर्म पानी और एक मीठी सी मुस्कान के साथ। गर्म पानी पीने के बाद फिर बनाई मैंने चाय। और चाय जो होती है एक नेसेसरी पार्ट बन चुकी है हमारे शरीर का, लेकिन पीनी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। फिर भी चाय पीते हैं तो एक एनर्जी सी फील होती है, और उसी एनर्जी को मैंने भी फील किया। बेड पे बैठकर चाय पी और अपनी बनाई चाय की तारीफ़ भी की। और फिर उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता। और ये देखिए, एक तरफ पराठे बन रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने रायता बना कर रखा है, क्योंकि सब्जी का जो है अभी शिफ्टिंग नई हुई है तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, तो मैंने दही मंगाकर रायता बना दिया। इधर दिन में कुछ एक अच्छी खबर मिली मुझे, तो उसके लिए सोचा कि आज मीठा बाहर से मंगवाने की बजाय घर में ही बनाया जाए। तो दोपहर को मैंने बनाया चूरमा। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं बनाया, गर्मी की वजह से एक ही रोटी का चूरमा बनाया मैंने। और चूरमा मैंने बनाया खांड से, क्योंकि मैं खांड से ही चूरमा बनाती हूँ और खांड ही चाय में डालती हूँ। हमेशा मैं खांड यूज करती हूँ, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें जो है नुकसानदायक होती हैं, जैसे बूरा हुई, चीनी हुई, उसकी जगह में खांड का यूज करना चाहिए। और चूरमा देखिए कितना स्वादिष्ट बना मेरा। घी भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, घी डाला मैंने लेकिन ज़्यादा नहीं डाला। और घी डालने के बाद मेरा चूरमा हो गया रेडी। चूरमा टेस्ट किया, काफ़ी दिनों बाद बनाया था तो बहुत ही अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। और फिर हम 4 हैं घर में, तो मैंने चारों के लिए एक छोटी-छोटी पिन्नियाँ बनाई, क्योंकि ज़्यादा चूरमा नहीं बनाया था, इसलिए देखिए छोटी-छोटी पिन्नियाँ ही मैंने यहाँ पर सबके लिए बनाई। क्योंकि गुड न्यूज़ होती है तो मीठा खाना तो बनता है, इसलिए मैंने आज घर में ही ये देसी मीठा सबको बनाकर खिलाया। शाम को हम लोग गए माता रानी के दर्शन करने। जी हाँ दोस्तों, देवसर, क्योंकि मैंने कुछ मन्नत मांगी थी वो मेरी पूरी हुई, तो मैं देवसर माता के यहाँ दर्शन करने गई बाइक से ही, क्योंकि गाड़ी लेकर भैया जा चुके थे दिल्ली और मैं बाइक से ही गई। तो देखिए आगे फाटक पर जाम लगा था तो कितनी भीड़ थी। एक बार तो दिग्विजय ने कहा कि हम वापस चलते, मैंने कहा नहीं, जब आए हैं माता रानी ने बुलाया है तो दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे कितनी भी भीड़ हो। और हम भी लग लिए भीड़ में। और जैसे ही ट्रेन आई और वहाँ से रास्ता साफ़ हुआ और हम पहुँचे देवसर माता के दरबार पर। और ये देखिए यहाँ से सूर्य देवता छिपने जा रहे थे, तो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया। फिर हम पहुँचे माता रानी के द्वार पर, और माता रानी के द्वार पर पहुँचकर हमने वहाँ से लिया प्रसाद और श्रृंगार का सामान। मैं लेना तो चाहती थी बाहर से ही अच्छा सामान, अच्छा वाला यूज़ेबल, लेकिन कहीं रास्ते में कोई शॉप मिली नहीं, तो फिर मैंने वहीं से लिया। ये देखिए माता रानी के दरबार पर हमेशा रौनक रहती है। और ये धर्मशाला बनाई गई है, जो भी रुकना चाहते हैं यहाँ पर उनके लिए, यानी आवास सुविधा। और ये देखिए माता रानी के दरबार में आज भी कितनी रौनक है। ना ही कोई नवरात्रा है और ना ही कोई धोख का वक्त है, तो भी कितनी ही भीड़ है। और यहाँ पर मैंने देखे 2-3 तरह के सामान, तो लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैंने यहाँ पर ख़रीदा। तो यहाँ से हमने लिया माता रानी का चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, चुनरी और नारियल, और ये लेकर हम आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े फूल वाले ने रोक लिया कि जी फूल ले जाओ, 10 रुपये के ही हैं। मुझे लगा कि ये भी अपनी रोजी रोटी के लिए बैठा है तो ले ही लेती हूँ। और हमने वहाँ से माता रानी के फूल लिए और आगे बढ़े दरबार की तरफ। तो कुछ लोग बातें करते जा रहे थे कि हम तो लिफ्ट से जाएंगे, लेकिन मैंने कहा भाई मैं तो सीढ़ी से जाऊंगी, क्योंकि पहले आई थी तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं मुश्किल से चढ़ी थी। लेकिन आज मैं ठीक हो गई हूँ। तो माता रानी के दरबार पर देखिए मैं कितना आराम से चलकर जा रही हूँ। मुझे साइड से पकड़ने की अभी तो दरकार नहीं हो रही, लेकिन ऊपर जाकर मुझे दरकार हो रही थी साइड से रेलिंग पकड़ने की। ये देखिए फिर हम आगे बढ़े और ये मैं यहाँ से रेलिंग पकड़कर चढ़ने लगी हूँ, क्योंकि थकान फ़ील होने लगी थी मुझे आधे रास्ते जाकर। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए गए और माँ के जयकारे लगाते हुए गए। ये देखिए यहाँ पर पानी पीने की सुविधा भी है, बिल्कुल ठंडा और अच्छा पानी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब पहुँचे दरबार, और दरबार में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आराम से माता रानी के दर्शन करेंगे। ये देखिए
यहाँ पर हम दरबार में पहुँच चुके हैं। ये आइए मैं आपको करवाऊँगी अब माता रानी के दर्शन, और उससे पहले हम यहाँ पर जोत भी जलाएंगे। हमने जोत जलाई और आगे बढ़े, माता रानी के दरबार में पहुँचे और दरबार में पहुंचकर किए बड़े ही आराम से माता रानी के दर्शन, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और माता रानी के दर्शन करके जो आँखें हैं वो तृप्त हो गई, क्योंकि मूर्ति पूजा जो होती है हमारे हिंदू धर्म में एक माध्यम होती है भगवान से जुड़ने का, और उसी माध्यम के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं मंदिर में। और यहाँ पर बड़ा ही महत्व है देवसर वाली माता का। और ये देखिए दरबार में अभी भी लोग हैं जो बैठकर भी पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। फिर हमने भी दर्शन किए, और भी दर्शन करके हम वापस निकले दूसरी तरफ से। और वहाँ से निकलने के बाद ही राधा कृष्ण की जो है आरती हो रही थी, उसके जस्ट बाद हनुमान जी की आरती हुई। तो यहाँ पर इस टाइम पहुँचने का ये फ़ायदा था कि चारों तरफ आरती ही आरती चल रही थी। ये देखिए आते वक्त, नीचे उतरते वक्त शिव की आरती चल रही थी, जिसमें भी हमें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद हम निकल लिए घर को वापस। तो दोस्तों आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और शेयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।